आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम राम मेरे सभी प्यारे बहनों और भाइयों को, सभी मेरे छोटे बड़े बहनों और बच्चों को, सबको जय सिया राम। आपने जैसे कि मेरे YouTube चैनल में मुझे बहुत प्यार दिया, तो आज मैं फिर से आपके लिए एक बार अपना YouTube चैनल का नया व्लॉग लेके आई हूँ और ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखिए मुझ पे। तो देखते हैं राम जी की जो अपना प्राण प्रतिष्ठा थी, उसके बाद दुनिया में कितना विवाद, क्या कुछ चल रहा है। राम जी पे कौन कौन लोग कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों का कहना था कि राम मंदिर बनने से क्या होगा, और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इसकी जगह तो कोई स्कूल कॉलेज बनवा देते, कुछ हॉस्पिटल बनवा देते, इतना पैसा वेस्ट किया है। तो आज उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा लगा है कि जैसे उनका कहने का विपरीत ही दिशा ही पलट गई है। जैसे ही राम प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो देखिए कितने चमत्कार हो रहे हैं। जो लोग राम जी के बारे में कुछ बोल रहे थे, कुछ मुस्लिम लोगों ने राम जी के बारे में बोला कि ऐसा होगा वैसा होगा, मंदिर में स्थापना होते ही खून खराबा होगा, पता नहीं क्या कुछ होगा। तो ऐसा तो भाई बहनों कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन आप ये देखिए ना, चमत्कार देखिए राम जी के, कि जो मुस्लिम लोग उंगली उठा रहे थे वो ही आज ध्वजा ले लेके मंदिर में आ रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं राम जी की। बोल रहे हैं कि हम तो हमारे धर्म में अब तक ऐसे ही थे, हमें तो हिंदू धर्म सबसे अच्छा लगता है, हमें तो अपना धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। तो देखिए आप उनके कुछ अपने सुनिए लफ्ज़। तो वो लोग बोल रहे हैं कि राम जी तो हमारे पूर्वज हैं, कि हम मुस्लिम हैं तो क्या हुआ, राम तो सबके ही हैं, वैसा बोल रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कुछ लफ्ज़ राम जी के नाम। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। ये क्षण अलौकिक, ये पल पवित्रतम है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है। राम नेति भी है, राम नीति भी है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। तो दोस्तों, आज यह जो शुभ घड़ी, शुभ दिन जो हम राम मंदिर के दर्शन हम कर पा रहे हैं, इसका सारा श्रेय हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रदेश की योगी जी को जाता है। अगर वह इतनी मेहनत नहीं करते तो शायद आज हम यह दिन नहीं देख पाते। आज हम देख पा रहे हैं कि इस मंडल के अंतर सभी इतनी खुशियों से पूरी, हर जगह खुशियां ही खुशियां नज़र आ रही हैं। कोई मुस्कुरा रहा है, किसी के खुशी के आंसू नहीं रुक रहे हैं। तो जो ये आज ये 500 सालों की जो 500 सालों के बाद हमें यह शुभ दिन देखने को मिला है, वरना आने वाली पीढ़ी का तो पता नहीं उनको ये शुभ दिन देखने को मिलता या नहीं मिलता। शुक्र है कि हम श्री राम जी की दुआ, पता नहीं हमने कौन से पुण्य कर्म किए थे जो राम जी ने हमारी दुआ सुनी और फिर से हमें अपने शुभ दर्शन करवाए। सामने स्टेज पर हर किसी को रोते हुए, मुस्कुराते हुए देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने इस शुभ दिन को पाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं। इसके लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी है और इस दिन को देखने के लिए पता नहीं हमारे कितने राम भक्तों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं। पता नहीं राम जी ने क्या जादू किया है ऐसा कि मुस्लिम भी राम राम रटने लगे, राम के हो गए हैं।
चलिए उन्हीं मुस्लिम बुजुर्ग के मुंह से सुनते हैं रामलला की कहानी। आप ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा लगा जी। और दरअसल ये वहाँ मेरा जाना और पूरे देश के अंदर एक संदेश, पैगाम मोहब्बत। जी। मैं पैगाम मोहब्बत देने के लिए वहाँ गया था। मुझे निमंत्रण मिला राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कि एज ए चीफ इमाम आप आइए, तो मैं वहाँ गया। मैंने मेरे मन के अंदर ये भाव कि हम सब भारत में रहते हैं जी। और कहीं ना कहीं जो कोई दूरियां हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, नफ़रतें ख़त्म होनी चाहिए, तो मोहब्बत का पैगाम लेके गया था। ये भगवा रंग तो बचाने वाला रंग है। और जहाँ तक बात यह है कि जो लोग अलग अलग अपनी राय प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जो जिस तरह से उनकी अपनी सोच होगी, हमें तो वहाँ जो लगा, वहाँ जो लोगों का जो जिस तरह से मोहब्बत, जिस तरह से आपस में सब ने मिलकर हमें खुशी का इजहार किया, तो मुझे तो किसी तरह का कोई भय नहीं था। मैं तो अकेला इमाम था, चीफ इमाम था, मुझे तो किसी तरह का कोई भय नहीं, बल्कि सब ने खुशी का इजहार किया, सब ने मोहब्बत से सब मिले। तो लेकिन लोगों का अपना अपना नज़रिया है, वो लोग क्या सोचते हैं उनका जो नज़रिया वो जाने। तो भारतीय हैं हम सब, तो भारतीय होने के नाते तो कोई ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई फर्स्ट, ना कोई सेकंड। हम यही कह रहे हैं कि हमारे सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे सबके पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। पहले भारत में रहते हैं हम सब भारतीय हैं, तो हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। तो इसलिए हम सबको भारतीय हो जाना चाहिए। ये सब जो हो, कोई ईसाई हो रहा है, कोई मुसलमान हो रहा है, कोई सिख हो रहा है, जातियों से ऊपर उठकर हमें सबको एक भारतीय हो जाना चाहिए, तो फिर एक ही नज़र आएगा। ये इतना आसान नहीं था और मैंने भी जो इतना बड़ा फ़ैसला लिया, ये बहुत सोच समझ के मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ैसला था। मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा फ़ैसला था ज़िंदगी का, कि तमाम कि मुझे जाना है और जाके फिर क्या होगा। तो मैं कोई बात नहीं, मैं व्यक्ति हूँ, मैं समाज हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि देश मेरे लिए सर्वोपरि है। तो मैं राष्ट्र हित में गया था और ये सोच के गया था कि आपस में हम सबको मेरे जाने से एक माहौल के अंदर एक अच्छा वातावरण बनेगा, आपस में प्यार मोहब्बत बनेगा। उस नाते से मैं इस इरादे से गया था और मुझे उस इरादे में बहुत कामयाबी हुई, सभी ने बहुत इज्जत दी, सब खुश हुए। तो मुझे लगता है कि अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है बेटा, लेकिन हमें अब ये समझना चाहिए कि हमें सबको मिलजुल कर रहना है, अपने देश को आगे लेके जाना है। और ये जो नफ़रतें हैं, ये दूरियां हैं, है ना, एक दूसरे के लिए इनको दूर करना है। और ये दूर होने के लिए जब मैं उनके यहाँ जाऊँगा, वो मेरे यहाँ आएंगे, जब एक दूसरे के यहाँ आएंगे और जाएंगे, तभी एक दूसरे से मोहब्बत भी होगी और नफ़रतें भी ख़त्म होंगी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म होंगी। क्योंकि उनको नहीं मालूम कि मैं ये क्या सोच कर गया था कि मैं कि आने वाले समय में हमारा सबका वक्त सबका अच्छा हो, सब मिल के रहें। तो मेरा तो पैगाम में मोहब्बत है। अगर उसमें मुझे किसी तरह की हम लोग बहुत खुश हैं, ताकि आज हम मुस्लिम 150 जिला लखीमपुर खीरी से निकले थे साथ में। अच्छा, फिर लखनऊ आए, लखनऊ से थोड़ा संख्या कम पड़ गई, अब आगे जाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, बस वही मर्तबा इनका। हम दरअसल कहेंगे, हम उनसे मांगने जा रहे हैं। अरे जो मेरे दिल की मुराद है, हमें उम्मीद है पूरी हो जाएगी। हम यही उद्देश्य देना चाहते हैं दुनिया को कि जो भाईचारा बनाए रखें, क्योंकि जो इधर उधर की बातें मत ध्यान दें। और हम जा रहे हैं अयोध्या प्रभु के दर्शन करने, हम उनको नबी मानते हैं। सर जी 3 दिन नहीं, आज हमें 6 दिन हो गया है। 6 दिन से हम सफ़र कर रहे हैं और सुबह सुबह हमने यात्रा आरंभ किया है प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर। और हमने यही सोचा है कि भाई हम कभी भी पहुँचे, हमने ये नहीं सोचा है कि हम 22 जनवरी को पहुँचेंगे उद्घाटन के दिन, हम कभी भी पहुँचेंगे, हम दर्शन लेकर ही रहेंगे। हमारे दिल में यही इच्छा है। देखिए, राम जी को मानने के लिए हिंदू होना ही ज़रूरी नहीं है। अगर राम जी को कोई भी मानता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो,
ईसाई हो, वो जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हिंदू ही राम जी को माने, और राम जी तो सबके भगवान है। ज़रूरी नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं राम जी को नहीं मानूंगी। मैं मानती हूँ और राम जी के लिए मैं जा रही हूँ। और मुझे प्रेरणा ऐसे आई कि इंस्टाग्राम पे आई, इन दिनों सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, और खास करके लड़कों के, वो बहुत पैदल यात्रा करते हुए बहुत सारी जगह जा रहे हैं। तो मैंने लड़कियों का एक भी वीडियो नहीं देखा। तो मैंने सोचा यार लड़के कर सकते हैं तो हम महिलाएं क्यों नहीं कर सकती हैं। हमको देवी लक्ष्मी की रूप है, जैसे सनातन धर्म में बोला गया है कि महिलाएं देवी लक्ष्मी की रूप होती है, तो हम क्यों नहीं ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमें तो नारी शक्ति कहा गया है, तो मैं एक नारी शक्ति हूँ, और मैं वही बता रही हूँ लोगों को कि भाई लड़के ही नहीं, महिलाएं भी कार्य कर सकती है, पैदल चल सकती है। मुझे बहुत लोगों ने ये बोला है कि अरे लड़की है, आप लड़की हो और इतना दूर जा रहे हो। अरे लड़की नहीं, मैं नारी शक्ति हूँ, मैं देवी हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं काली माता हूँ, उनका रूप हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं यही बोलना चाहती हूँ। देखिए विरोध कौन कर रहा है मुझे तो ये पता नहीं है, हमें टाइम ही नहीं मिलता कि वो विरोध देख सकें। हाँ, सोशल मीडिया पे हमें कमेंट्स में थोड़े बहुत मैसेजेस में हेट मिलते हैं, लेकिन उस हेट को हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, क्योंकि उससे 10 गुना, 1000 गुना, 100 गुना मतलब हमें प्यार मिल रहा है, तो हम वो नेगेटिव ध्यान रखते हैं। और रही बात जाने के लिए, तो देखिए मैंने पहले ही कह दिया है कि राम भगवान को मानने के लिए हिंदू होना ज़रूरी नहीं है। उनको मानने के लिए दिल अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए, और दिल में जज्बा होना चाहिए, बस। यस, मैंने देखा है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। राम जी का सीरियल आया करता था, वो बहुत ही फेमस सीरियल है, मतलब हम मार करते थे देखते, भाई रामायण चलने वाला हमें देखना है, हम पूरा देखते थे। और हम काफ़ी ज़्यादा घर पे भी राम जी को लेके चर्चा करते हैं कि अरे हम न्यूज़ वगैरह में भी देखते थे अयोध्या के रिलेटेड, अरे इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, अरे ये एक एक छोटी छोटी चीज़ें देखते थे। तो वो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ी, और वो एक कंट्रोवर्शियल जगह है, तो हम उसका दो पहलू है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। और वहाँ मस्जिद भी बन रही है, और मस्जिद में लड़कियों को अलाउ तो है नहीं, लेकिन उस जगह पर जा करके हम वो भी चीज़ दिखाएंगे कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, तो हमारे भारत देश में बन रही है, वो भी अयोध्या में बन रही है। ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ये कार्य करने का मौका मिला है, और जो प्यार मोहब्बत मिल रहा है सबका, उसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, शब्द ही नहीं है मेरे पास। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा मौका मिल रहा है कि हर किसी को नहीं मिलता है, मुझे मिला। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं, उनमें से मैं पहली हूँ जो पैदल यात्रा कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं सच में बहुत लकी हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।